तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है सुमित ठाकुर एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, आज की वीडियो है डे नंबर 8 हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स की। आई होप आप लोगों ने डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 7 तक की सारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो मेक श्योर सारी वीडियोस देख लो, तभी आप लोगों को बेनिफिट होगा। ठीक है। आज डे नंबर 8 है। डे नंबर 8 के अंदर हम एक नया रूल लेके आए हैं और वो आप लोगों को करना है। जैसे डे नंबर 6 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल होता है। आप ये मान लो कि प्रेजेंट में आप कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग करोगे या इंग्लिश राइटिंग करोगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। उसी तरीके से डे 8 के अंदर मैं एक और टेंस कराने जा रहा हूं एंड दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। मतलब पास्ट टेंस में आप ये मान लो कि 90% सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है और बाकी 10% जो है वो बाकी के पास के रूल्स का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस रूल को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से करो। ठीक है। तो हम करते हैं इस रूल को। और अगर किसी बच्चे ने डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 7 तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये एंड दैट इज सिंपल पास्ट। कौन सा रूल है? सिंपल पास्ट। देखो, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किस लिए होता है? मैंने आप लोगों को बताया था सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होता है किसी भी रेगुलर एक्शन के लिए। मतलब जो काम डेली बेसिस पे या एक पर्टिकुलर इंटरवल पे हमेशा किया जाता है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है उन सेंटेंसेस या उन एक्शंस के लिए जो स्पेसिफिक होते हैं, जो हमने अभी रिसेंटली परफॉर्म किए। जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैंने अभी रिसेंटली सीयूईटी की एक वीडियो बनाई, तो रिसेंटली में मैं परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकता हूं, बट साथ के साथ मैं सिंपल पास्ट का भी इस्तेमाल कर सकता हूं कि आई जस्ट मेड अ वीडियो फॉर सीयूईटी इंग्लिश, है ना। तो यहाँ पे मैंने सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब जब भी आप अपनी स्पीकिंग में पीछे की तरफ रिवर्स गियर में जाओगे, पीछे की बात करोगे, तो आप क्या करो, प्रेजेंट में अगर बोल रहे हो तो डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करो। तो इसका मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस के अगर हम रूल की बात करते हैं तो दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, V2 का इस्तेमाल किया जाता है। और नेगेटिव में इस्तेमाल किया जाता है डिड नॉट प्लस V1। मतलब ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां कंफ्यूजन रहती है एस कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। यहाँ बट सब वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा, तो यहाँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और नेगेटिव में डिड नॉट प्लस V1 का इस्तेमाल होगा। अब इससे पहले आगे की तरफ सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये सब्जेक्ट कौन होगा? ये सब्जेक्ट होगा परफॉर्मर। मतलब जिस काम की बात की जा रही है उसको करने वाला जो व्यक्ति है वो हमारा सब्जेक्ट है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली सीयूईटी इंग्लिश की वीडियो बनाई, तो मैंने बनाई, किसने बनाई? मैंने बनाई। तो सब्जेक्ट कौन होगा? आई। समझ में आ गई बात? आई जस्ट मेड अ वीडियो फॉर सीयूईटी इंग्लिश। समझ में आ गई बात? अब लेकिन ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि डिड नॉट में दोस्तों ये डिड जो होता है ये डू डस का सेकंड फॉर्म ही होता है। डू डस का सेकंड फॉर्म डिड होता है। तो ये चीज जब मैंने यहाँ पे डिड में अप्लाई कर दी तो फिर आगे मैं दोबारा से सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा। अब कुछ एग्जाम्पल के लिए हम सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला उसने उसने मुझसे मुलाकात की। उसने मुझसे मुलाकात की मतलब यहाँ पे कोई काम हो रहा है। तो कोई काम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? पास्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ही मेट मी। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो हम किसी स्पेसिफिक एक्शन नहीं बल्कि एक जनरल एक्शन की बात करते हैं। मतलब कोई भी काम जो है वो किस तरीके से होता है। जैसे मैं कहूं कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूं, तो मैं यहाँ रोज की बात कर रहा हूँ, एक जनरल एक्शन की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं तो वहां पे हम पास्ट के किसी स्पेसिफिक एक्शन की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला उसने मुझसे मुलाकात की, तो मैं एक पर्टिकुलर मीटिंग की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ही मेट मी। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? उसने। क्योंकि काम हो रहा है मुलाकात करने का और कर कौन रहा है? उसने। तो ये सब्जेक्ट हो गया, उसने के लिए हमने ही लगाया।
और मुलाकात करने को हम डू मीटिंग भी लिख सकते थे, फिर डिड मीटिंग भी आ सकता था, लेकिन मुलाकात करने के लिए डायरेक्टली अगर मेरे पास मीट वर्ब है तो मैं वो लगा दूंगा। तो मीट की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, मेट। तो ही मेट और मुझसे मी। अब मुझसे यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो इसीलिए हमने मी लगाया। अगर मुझसे को सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता, आगे आता, वर्ब से पहले आता, तो वहां पे हम आई लगाते। अब फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीकिंग की हम बात करते हैं, कई बार हमसे बोला जाता है कि भाई ये बताओ कि आज सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया। तो वहां पे बेझिझक आपको हर जगह पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अंधाधुन आप अगर सिंपल पास्ट टेंस को अप्लाई करोगे तो आपका पूरा का पूरा जो स्पीकिंग है वो बिल्कुल ठीक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आई वोक अप एट 4 AM टुडे। सिंस 75 हार्ड डे चैलेंज चल रहा है और मैं अगले 75 दिन तक 4 AM जो है वो उठ रहा हूँ। तो आज मेरा डे नंबर 3 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं 4 बजे उठा तो मैं कहूंगा आई वोक अप एट 4 AM। देन आई गेट फ्रेश नहीं, देन आई गॉट फ्रेश। ठीक है, उसके बाद आई टुक अ बाथ। टेक अ बाथ नहीं आएगा, आई टुक अ बाथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर इसी तरीके से आगे के जितने एक्शंस होंगे वहां पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। अब गलती बच्चे जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जैसे यहाँ पे ही मेट मी लिखा है तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे ही वॉज मेट मी या ही वॉज मीट मी। तो ये गलत हो जाएगा। जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे और हम V2 का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो V2 के साथ साथ में वॉज, वर, इज, एम, आर इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं आप लोग। जब मैं लिखूंगा अपने माइंड में आंसर सोच लेना, ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा और देखते हैं कितने सेंटेंसेस आपके ठीक होंगे। ठीक है, उसने पानी नहीं पिया, राम ने मुझे पढ़ाया, मोहन ने खाना खा लिया, सोहन ने मुझसे बात नहीं की। ये 4 है और ये 5 है। तो उसने पानी नहीं पिया, इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही डिड नॉट, क्योंकि डिड नॉट आ जाता है नेगेटिव में पास सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में। ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पिया किसने, ही। राम ने मुझे पढ़ाया, तो सब्जेक्ट राम, पढ़ाने को टीच कहते हैं, टीच की सेकंड फॉर्म लगेगी टॉट मी। मोहन ने खाना खा लिया, मोहन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी एट फूड। सोहन ने मुझसे बात नहीं की, तो सोहन डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो टॉक टू मी। ठीक है, तो होमवर्क में मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं। सभी लोगों को क्या करना है, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर सिंपल पास्ट के कुछ ऐसे एक्शंस जो हैं उनके एग्जांपल्स मेंशन करने हैं। वो काम जो अभी आपने रिसेंटली किए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने जस्ट मेरी वीडियो देखी तो वो आप सिंपल पास्ट में मेंशन कर सकते हो। ऐसे कोई भी काम जो आज आपने किए हैं उनको आप एग्जाम्पल में मेंशन कर सकते हो। मिनिमम 5 सेंटेंसेस बना के आप लोगों को सेंड कर ले। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अपने एक और सेशन में। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और सेशन में। जय हिंद, जय भारत।